आपको ये लग रहा है कि आईवीएफ में जो बच्चा है वो किसी और का डाल देंगे या हमारे शुक्राणु या अंडे मिक्स हो जाएंगे और बच्चा हमारा नहीं रहेगा। क्या आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं या आपके डॉक्टर ने आपको आईवीएफ के लिए बोला है और आप उसके लिए सहमत नहीं हो रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि आईवीएफ में जो बच्चा है वो किसी और का डाल देंगे या हमारे शुक्राणु या अंडे मिक्स हो जाएंगे और बच्चा हमारा नहीं रहेगा। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें क्लियर करने जा रही हूँ कि हम क्या-क्या प्रिकॉशंस लेते हैं कि ऐसा ना हो। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट गुड़गांव में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आईवीएफ सेंटर पे जाते हैं और आपके डॉक्टर आपको आईवीएफ एडवाइस करते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही डाउट आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और का बच्चा हमारे अंदर डाल देंगे और हम उसको पता कैसे करेंगे। तो आपको मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर्स, एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा, जो ऐसा ना हो। जब आप आईवीएफ सेंटर में जाते हैं तब आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये रजिस्ट्रेशन होता है आपका और आपकी वाइफ, मतलब कपल दोनों का ही रजिस्ट्रेशन होता है। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है उस कपल को। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये एक कपल का ही होता है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन नंबर दो कपल को नहीं दे सकते हैं। जो भी आपका प्रोसीजर होगा इन सब में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके साथ होता है। मतलब एक नाम के दो पेशेंट हो सकते हैं लेकिन एक रजिस्ट्रेशन नंबर के दो पेशेंट नहीं हो सकते। ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसके बाद आती है स्पर्म कलेक्शन की प्रक्रिया। जब स्पर्म कलेक्ट किया जाता है फ्रीजिंग के लिए तब भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें होता है। जो आपका कंटेनर होता है उसमें भी वो स्टिकर लगा होता है जिसमें आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसकी डबल विटनेसिंग की जाती है। डबल विटनेसिंग मतलब 2 या 3 एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब के अंदर उसको विटनेस करते हैं, उसको रीचेक करते हैं। जब वो स्पर्म कलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद जब उसको प्रोसेस करके फ्रीज किया जाता है उसको फिर से विटनेसिंग की जाती है और जिस वायल में वो फ्रीज होता है उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका आपका नाम, सब चीज़ें लिखी होती हैं। जब आपका आईवीएफ का प्रोसीजर होता है तो एग पिकअप के दिन भी डबल विटनेसिंग होती है और जब एग पिकअप होता है तो पेशेंट से और एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा क्रॉस चेक किया जाता है, विटनेसिंग की जाती है और सारे जो पेपर्स हैं वो पेपर वर्क कंप्लीट किया जाता है। जो डिशेस होती हैं जिसमें आपके एग्स कलेक्ट होते हैं, एग स्क्रीन होते हैं, एग रखे जाते हैं, उनको प्रॉपर लेबल किया जाता है। उसमें आपका नाम, हस्बैंड का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया जाता है और जब उनको कलेक्ट करके लैब में रखा जाता है तो ये एंश्योर किया जाता है कि जो इंक्यूबेटर होता है उसमें एक कंपार्टमेंट में हम एक पेशेंट का ही एम्ब्रियो रखें या एग रखें। तो अगर एक दिन में सपोज करिए कि आप 2 केसेस हैं उस लैब में, तो जो विटनेसिंग होती है वो डबल ट्रिपल विटनेसिंग होती है और जो कंटेनर्स होते हैं जब एग कलेक्शन होता है तो उस डिश में उस पेशेंट का, हस्बैंड का और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है। फिर उन एग्स को कलेक्ट करके इंक्यूबेटर में, जब बेंच टॉप इंक्यूबेटर में रखा जाता है तो उसमें भी एक कंपार्टमेंट में एक ही पेशेंट का एग रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट का जब एग कलेक्ट किया जाता है फिर से सेपरेट डिश, लेबलिंग और फिर अलग कंपार्टमेंट में रखते हैं। जब इक्सी होता है, इक्सी जो एग कलेक्शन के 3 घंटे के बाद होता है, उस टाइम भी जो सीमेन यूज़ होता है उसकी डबल विटनेसिंग होती है प्रॉपर लेबलिंग से और एक पेशेंट का इक्सी ख़त्म करने के बाद ही दूसरे पेशेंट का इक्सी शुरू होता है। यानी एक पेशेंट का एग लिया, एक उसी का हस्बैंड का स्पर्म लिया, हमने एम्ब्रियो बनाए, मतलब फर्टिलाइजेशन कराया, फिर उसको हमने सेपरेटली इंक्यूबेटर में रख दिया फर्टिलाइज होने के लिए। उसके बाद सारी नीडल्स चेंज होती है, सब क्लीन होता है, फिर नेक्स्ट केस शुरू होता है, मतलब नेक्स्ट पेशेंट के एग निकाले जाते हैं इंक्यूबेटर से, स्पर्म लिया जाता है उनके हस्बैंड का और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होता है। तो इसमें कोई भी चांस नहीं होता है कि एक के गैमेट दूसरे में मिक्स हो जाए।
और जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, जो वो जो डिशेस होती हैं, उन डिशेस को भी प्रॉपर लेबल किया जाता है और अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखा जाता है। फिर आता है डे 5 का दिन, जिस दिन आपके एम्ब्रियोज रेडी होते हैं। उस दिन फ्रीजिंग का दिन होता है। उस दिन फ्रीजिंग सेपरेटली होती है, यानी एक पेशेंट की फ्रीजिंग करने के बाद ही दूसरे पेशेंट की फ्रीजिंग चालू होती है। और ये फ्रीजिंग क्रायोटॉप्स में होती है, क्रायोलॉक्स में। वो क्रायोलॉक्स में पेशेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और हस्बैंड का नाम पूरा मेंशन होता है। और ये जो क्रायोलॉक्स होते हैं वो एक पेशेंट के एक साथ रखे जाते हैं और नेक्स्ट पेशेंट के अलग रखे जाते हैं। और हर क्रायोटॉप लेबल होता है और प्रॉपर मेंशन्ड होता है। प्रॉपर शीट्स बनाई जाती हैं जिसमें पेशेंट का क्रायोलॉक नंबर, पेशेंट का नाम, हस्बैंड का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ मेंशन होता है। जब वो फ्रीज होता है तब भी 2 से 3 एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको विटनेस करते हैं, और जब वो थॉ होता है तब भी डबल विटनेसिंग होती है। तो आप इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करिए कि आपके साथ किसी और का केस हुआ है तो वो गैमेट्स मिक्स हो जाएंगे या किसी और का स्पर्म चला जाएगा या किसी और का एग यूज़ कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये डबल या ट्रिपल विटनेसिंग के साथ होता है। जिस दिन आपका एम्ब्रियो थॉ होता है ट्रांसफर के दिन, उस दिन भी ये डबल विटनेसिंग होती है और आपके नाम का, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का क्रायोटॉप निकाला जाता है और फिर एम्ब्रियो थॉ किए जाते हैं और वो क्रॉस चेक किया जाता है आपके सारे डिटेल्स के साथ। और फिर ये एम्ब्रियो बिल्कुल चेक कर प्रॉपर तरीके से थॉ कर फिर हम उसको आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपको दिखाया भी जाता है, या तो स्क्रीन पर या तो अल्ट्रासाउंड मशीन में भी जब हम एम्ब्रियो डालते हैं तो प्रोसीजर आपको दिखाया जाता है। इसीलिए अगर आपको आईवीएफ एडवाइस किया गया है तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये जो बच्चा होता है आईवीएफ का वो आपका और आपके पार्टनर का ही होता है, वो कभी भी मिक्स नहीं होता है। तो आप बेफिक्र होकर आईवीएफ का प्रक्रिया करवा सकते हैं और आप भी माता पिता बन सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।